हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज़, हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन करंट अफेयर्स के पार्ट की तैयारी के बाद आप ये फील करेंगे कि यार यू आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट इन एवरी एग्जामिनेशंस जहाँ पर करंट अफेयर को पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल की, एमपी पुलिस, ओके, या जेल प्रहरी की, या फिर एनटीपीसी में भी पूछा जाता है करंट अफेयर को। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर को पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें करंट अफेयर को अलग से तैयार करना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर को जो करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, तो ये है राज्य समाचार की तरफ से, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आती है जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर बोल सकते हैं, जैसे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया धरनी पोर्टल। तो आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, धरनी पोर्टल, या फिर धरनी पोर्टल किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया या किस सीएम ने लॉन्च किया। ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को बना के पूछ सकता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम पूरा होल जाने, ताकि पार्ट जब पूछे, है ना, पूरा जाने, और वहाँ से जब थोड़ा सा उठा के कोई कुछ पूछ ले तो हमें समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है और हम इजीली आंसर कर पाए। ओके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, धरनी ऐप है क्या। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। धरनी भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन सहित सभी प्रलेखन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। यह कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, जो निश्चित करेगा कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाए और भूस्वामियों को तुरंत ई पेटीदार पासबुक प्रदान किया जा सके। उसके बाद उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट कौन हैं? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सौंदर्यराजन, तमिलिसाई सौंदर्यराजन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि है बिजनेस की तरफ से। ये करंट अफेयर है, व्यापार समाचार। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का किया विस्तार। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने डॉलर की क्रेडिट लाइन का किया विस्तार। तो ऑप्शन आपको दे देगा वहाँ पे, जैसे कि $1 बिलियन, सॉरी। अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देशों कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की और इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए
उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की पेशकश भी की थी। तो मध्य एशियाई के 5 देश कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। तो इनमें जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉमन स्थान है लास्ट में, ठीक है। तो आप इसको न्यूमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, KTTUK, है ना। के से कजाकिस्तान, टी से तजाकिस्तान, टी से फिर तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान और के से किर्गिस्तान। ये आपका तरीका हो सकता है। तो आप KTTUK, KKTUK के नाम से आप इसे एज अ न्यूमेरिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। कितना? $1 बिलियन क्रेडिट लाइन का किया विस्तार। थर्ड का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है बैठक एवं सम्मेलन से रिलेटेड है। भारत ने की विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। भारत ने संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्चुअल बैठक में SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। ओके, तो भारत ने की विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है 100%, है ना। पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो ओमपुरी जो दिवंगत अभिनेता हैं उन्हें IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। दिवंगत भारतीय एक्टर ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, क्या है इसका फुल फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय सेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड IIFFB 2020 में किसे दिया गया? तो इसे दिएगा भारतीय शेफ विकास खन्ना जी को। ओके, और मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रे मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोस में एक पृष्ठ की भूमिका निभाई। बोस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए शिलाजा अम्बू को दिया गया। अब देख लेते हैं 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 का हुआ ऐलान। तो एशियाई फिल्म पुरस्कार जो है कौन से नंबर का? 14वें नंबर का, 14th एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। ओके, यह अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया। गली बॉय का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है। गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी करंट अफेयर में, पुस्तकें एवं लेखक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब चांसेस है। ओके, आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का किया विमोचन, है ना। तो कोरोना ट्रेंडिंग है ही, और जैसे कि ये विश्व में पहली वैज्ञानिक बुक है बाय बाय कोरोना, तो इसका विमोचन किया आनंदीबेन पटेल ने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। तो इसके लेखक कौन हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, और बुक का नाम है बाय बाय कोरोना, और इसे विमोचन किया गया आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की राज्यपाल हैं। इसे किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना है। इस पुस्तक का प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। ओके, चलिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, है ना। तो भारत में वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिग्गज नेता की 145वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, तो हमारे लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, वो है 31 अक्टूबर, और किसकी याद में मनाया जाता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा, कब से मनाया जा रहा है ये, भारत में वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ठीक है, और इस साल 145वीं वर्षगांठ है। हाँ, वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने की बैठक में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। तो 2020 में जो थीम रखी गई वो है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। ओके, तो याद रखिएगा, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। तो वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को डिसाइड किया गया है हर साल, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 29 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये है 29 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि जैसे कि आप लोग जानेंगे यहाँ पे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश कब भेजा गया था। तो ये भेजा गया था 1969 में। कब भेजा गया था, 1969 में। चलो डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे वर्ष 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था, है ना। किसने भेजा था ये भी देख लेते हैं। चार्ली क्लाइन, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के एक छात्र प्रोग्रामर थे, जिन्होंने 29 अक्टूबर 1969 को दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश एलओ के प्रसारण की खोज की थी। उस समय इंटरनेट को अर्पानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। 2005 में पहला मौका था जब दुनिया में 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश किसने भेजा था, चार्ली क्लाइन ने, है ना। और दूसरा,
इंटरनेशनल इंटरनेट डे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये है 29 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सोराइसिस डे 2020 29 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोराइसिस डे अथवा विश्व सोराइसिस डे दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विश्व सोराइसिस दिवस थीम इनफॉर्म्ड। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन के अध्यक्ष होशे वेवरू और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? वो हुई 1971 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन मुख्यालय है स्वीडन में। ओके, तो मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड सोराइसिस डे जो है आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, 29 अक्टूबर को। अब यहाँ पे एक निधन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है ना, और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई सवदास भाई पटेल का निधन हुआ है। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह गुजरात विधानसभा से 6 बार सदस्य भी रहे हैं और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में गुजरात के किस मुख्यमंत्री का निधन हुआ, है ना। तो 4 ऑप्शन आपको देगा, तो एक ऑप्शन में आपको ये भी होगा कि सीएम केशुभाई पटेल। तो आप बिल्कुल सही आंसर चूज कर पाएंगे। तो जल्दी ही अपने चैनल में जो क्वालिटी है वीडियोस की उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जल्दी ही टेलीग्राम चैनल मेंटेन करेंगे जिसमें हम डेली जो करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है उसकी पीडीएफ बना करके सेंड किया जाएगा। और 2 करंट अफेयर के वीडियोस हम लोग यहाँ पे जारी करने की कोशिश करेंगे। एक होगा फुल डिस्कशन और दूसरा जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर को जल्दी से जल्दी कवर अप करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो रही है तो, है ना। और जल्दी ही जो भी नई चीज़ें होंगी हमारे चैनल में आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।